हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी में ये चैप्टर लगा है। इनका जीवन परिचय दिया है, तो हम लोग आज यही देखेंगे। और क्लास 10th ही नहीं, जिस भी परीक्षा में जयशंकर प्रसाद से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि बस 10th के लिए ही है या 12th के लिए ही है, सबके लिए है। वो कोई प्रतियोगी परीक्षा हो उनके लिए भी है। प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में 1889 ये भी जिसको समझ ना आए वो बताना है 1889 वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। क्या कहना चाह रहे हैं कि काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने तो गए, परंतु परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं रही होंगी, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाए 8वीं से आगे वहाँ पर। और बाद में घर पर ही वे संस्कृत, हिंदी और फारसी ये 3 विषय का अध्ययन उन्होंने कहाँ किया है, घर पे ही किया है। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। ये याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद कौन से युग के कवि थे, तो छायावादी युग के कवि थे। और ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन दे देगा कि छायावादी कवि कौन है। एक जयशंकर प्रसाद का नाम होगा और 3 अन्य युग के कवियों का नाम होगा। आपको याद रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे। ये छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। जो भी परीक्षा बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं वो कृतियाँ या रचना लिखकर ये लिख सकते हैं। चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमानी। ये आप लिखेंगे इनकी रचना या कृति तो आपको पूरा का पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा। या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ऐसे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि कमानी किसकी कृति है, लहर किसकी कृति है, या आंसू या झरना। आगे भी ध्रुव श्यामनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, नाटक लगे हुए हैं। तो पूछ सकता है, पूछता भी है, पूछ सकता क्या है, अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, है ना। तो ध्यान से यहाँ से देखिए आप लोग। चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमानी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली क्या कमायनी है, श्रेष्ठ काव्य कृति है आधुनिक हिंदी की। पर उन्हें मंगला प्रसाद कमायनी पर उन्हें क्या मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। किसको, जयशंकर प्रसाद को। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, अर्थात ये कवि तो थे ही और गद्य की रचना भी करते होंगे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। नाटक कौन कौन से हैं, 4 इसमें बताया है। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इन चारों से क्वेश्चन अक्सर फंसते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। हिंदी का बस पेपर होना चाहिए और उसमें इससे क्वेश्चन आते ही हैं। कत्तो, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। उपन्यास, ये 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। आगे देखते हैं। यहाँ तक की है ना। हाँ, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास ये अपूर्ण है, बता ही चुके हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह। कहानी कौन है, कहानी संग्रह 3 है। कौन कौन से, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल।
प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति, ओज और साहित्य का माना जाता है। कोमलता का, माधुर्य का और शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता का प्रमुख विशेषताएं हैं। कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रमुख विशेषताएं हैं काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता। ठीक। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब कि जयशंकर प्रसाद को इतिहास और दर्शन में रुचि थी, जो उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। आप लोग रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लें। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ चित्रधार, कानन, कुसुम, झरना, लहर, आंसू और कमायनी है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कमायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे काव्य के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामने उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके क्या है? काव्य संग्रह। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति, ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये था आज का लेक्चर। जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम पुनः प्रयास करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।